आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का वादा किया है कि हम अपने जीवन भर परमेश्वर के साथ चलेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे। और जब आप अपने जीवन में ये वादा करते हैं परमेश्वर से और प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो अगर आपके जीवन में पूरी तरह से आप परमेश्वर में नहीं आते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है। जैसे कि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद में आपने प्रभु यीशु से वादा किया कि हाँ, हम आपके साथ जीवन भर चलेंगे और अपने परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में अगर पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर पूरी तरह से आप परमेश्वर में आ गए हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म, और तो इसलिए हमको या तो ठंडा होना है या तो गर्म, या तो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह में आना है या तो फिर हमेशा के लिए चले जाना है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है, और गुनगुनी चीज़ परमेश्वर नहीं पसंद करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपना उद्धारकर्ता जानकर, तो पूरी चीज़ों को आप पूरी तरह से परमेश्वर को फॉलो करें। अगर आप पूरी तरह से परमेश्वर को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है आपके जीवन में। जैसे कि परमेश्वर ने क्या किया, आपको उद्धार दिया, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और परमेश्वर के राज्य में आप शामिल हो गए, और आपके जीवन में जितनी भी दुष्ट आत्माएँ थी, जितना भी दुष्ट आत्माएँ, जितना भी हमारे अंदर गलत चीज़ें थी, सब क्या हुआ, हमने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो हमारे जीवन से निकल गई। और वो निकलने के बाद में क्या हुआ कि हमने क्या किया कि अगर वो जब हमारा हृदय जिसमें से हमारे अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जब वास करने लगा, तो अगर हम पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह में नहीं आते हैं तो फिर शैतान क्या होता है, हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। और वो चीज़ें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन से निकाली थी, जो दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने हमारे जीवन से निकाली थी, अगर हम पाप नहीं छोड़ते हैं तो 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर के वो चीज़ें आती। वो कहती है कि चलो हम पहले देखते हैं कि जहाँ से हम निकले थे वहाँ पर कैसा माहौल है, वहाँ पर क्या हमको वहाँ पर जगह मिलेगी। तो पहले तो इधर उधर देखती है कि कहीं शायद जगह मिल जाए, लेकिन जब उसको जगह नहीं मिलती है तो वो कहती है कि चलो जहाँ से मैं निकली थी वहाँ पर देखती हूँ कि वहाँ पर अगर जगह होगा तो हम वहाँ पर रहेंगे। तो जब वह दुष्ट आत्मा आती है तो जब देखती है कि जब उसको निकाला गया तो उसका जो शरीर था वो पवित्र हुआ, शुद्ध हुआ, और लेकिन वो घर खाली था। दुष्ट आत्मा क्या देखी कि वो घर खाली था। आपने अपने उस घर को आपने वचन से नहीं भरा था, और आप प्रार्थना वाला जीवन भी नहीं था, और परमेश्वर के साथ संगति भी नहीं थी। दुष्ट आत्माएं तो निकली, आप प्रभु यीशु को ग्रहण किया, आप चलने लगे, लेकिन जो आत्मिक जीवन में करना चाहिए जो कार्य वो नहीं करते थे। तो आपका वो जो शरीर है, आपका वो मन है, वो खाली होता है। और जब खाली होता है तो वो देखती है आकर दुष्ट आत्मा की, अरे ये तो साफ है एकदम, है। तो जब साफ है देखती है तो अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर के उसमें वास करती है। और जब 7 बुरी दुष्ट आत्माएं उसके जीवन में आ जाती हैं तो क्या होता है कि जब 7 बुरी दुष्ट आत्माएं उसके जीवन में आती हैं तो उसकी स्थिति जो होती पहले से भी बेकार हो जाती है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपने उसके साथ चलने का वादा किया है, और आप परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक आपको विश्वास योग्य रहना है। तो जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है तो प्रभु यीशु मसीह एक खजाना है, तो उस खजाने को अपने जीवन से जाने मत दें। तो इसीलिए जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है तो उसके साथ चलें, परमेश्वर की संगति में बने, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन पढ़ें, और उन दुष्ट आत्माओं को जो आपके जीवन से निकली हैं उनको वापस आने का मौका आप ना दें। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आज के आशीष से। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।